दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह आज जंतर मंतर पे हूँ और प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट दो तीन चीज़ों पे है। एक तो जिस निज़ाम में हम लोग रह रहे हैं, आज के जिस भारत जिसकी बात हम कर रहे हैं, परिकल्पना में यह कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी दौर देखना पड़ेगा। और देखते देखते पूरा का पूरा तंत्र कुछ मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में हो गया है। और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात थी, जो संविधान और संवैधानिक मूल्य थे, उसकी ऐसी की तैसी कह दी गई है। उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की साजिश चल रही है। और लेकिन बावजूद इसके कि तमाम कोशिशों के बाद भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सचेत हैं, संवेदनशील हैं और अपने अधिकारों के लिए, अपने जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो विडंबना है कि जो सरकार है वो सरकार है कि नहीं है, यही एक बड़ा सवाल है। उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जो सरकार बनती है वो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसके ज़रिए बनती है। जो लोग वोट देते हैं और वोट देने के बाद गिनती होती है, गिनती में जो ज़्यादा नंबर आया उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस ही फर्जी हो गया। दिखाने के लिए इलेक्शन भी होता है, पूरा गर्जन तर्जन भी होगा, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मूल जो कंट्रोल जिसके हाथ में है, वहीं से सब कुछ फर्जीवाड़ा कर दिया जाता है। लेकिन वो लोग सोचते थे कि फर्जी कर देंगे तो शायद हम कोई पकड़ नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। और यदि पकड़ लेगा तो हमारा क्या कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगह तो हमारे ही लोग हैं, ईडी सीबीआई और तमाम हमारे ही लोग हैं, जो विजिलेंस है वो सब हमारे ही लोग हैं, तो कहाँ जाएंगे। तो ये एक बात है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ, जिसके लिए भारत देश कहा जाता है, जिस भारत देश के जो नागरिक हैं, वी द पीपुल हैं, हम उन्हीं के पास जाएंगे। और इसीलिए आज जंतर मंतर पे हैं। और जंतर मंतर पे हम कह रहे हैं कि जो भी पिछले सरकार आई है, 2-3 टर्म की मोदी सरकार जिसकी बात करते हैं, वो पूरी की पूरी फर्जी है। और फर्जी ही नहीं, मैंने उसका आंकड़ा ये है कि 300 कुछ पहले सीटों पे जो मत पड़े थे और जिसकी गिनती हुई थी, उसी में अंतर है। जब अंतर है तो उसको कैसे वैलिड मान लिया गया। दूसरा 538 पे तो यहाँ वो हुआ इस वाले चुनाव में, तो उसमें भी अंतर पाया गया और बहुत ज़्यादा अंतर पाया गया, बहुत बड़ा अंतर पाया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये केवल वोट चोरी नहीं है, पूरा इलेक्शन चोरी है, पूरा तंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। तो ये जब बात हो रही है कि यही सब कुछ हो गया है, यहीं से सब कुछ नियंत्रित हो गया है, तो इसका हल क्या है। तो इसका हल भी जनता ही है। अब वो जिस विपक्ष की बात हो रही है कि विपक्ष क्यों नहीं उठाता है, तो विपक्ष उठा भी रहा है तो कौन सुन रहा है। ये आप जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यायपालिका पे भरोसा करेंगे। न्यायपालिका ये नहीं कहेगी कि हम न्याय नहीं देंगे, लेकिन न्याय देने का जो उसका तरीका है, कब किसको कहाँ देना है, कितना टाइम लगाना है, वो उनके आका तय करते हैं कि किसको लटका देना है, किसको आपको तत्कालिक न्याय दे देनी है, तत्कालिक वो कर देना है। तो इस पे जितने इलेक्टोरल प्रोसेस पे जितने पिटिशन्स सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं, 4-4 साल 5-5 साल हो जाता है, तब सरकार बदल जाती है, सरकार नई आ जाती है, नया चुनाव हो जाता है, और वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मूल जो आपका अधिकार था, एक वोट, सबका एक व्यक्ति एक वोट, वयस्क मताधिकार का जो पूरा आपको अधिकार मिला था, उसी को ही मतलब एक तरह से खारिज कर दिया गया है। तो इसको फिर से कैसे हासिल किया जाए और खारिज करने के पीछे कौन कौन से तंत्र हैं, उसको हम लोग समझें, जानें। और पूरे तंत्र को अब जनता, वी द पीपुल, आपकी हमारी संविधान हमारा है, वी द पीपुल का है,
उस संविधान को फिर से वापस ले आना, बचाने की बात नहीं है, उसको फिर से नए सिरे से अपने हाथ में लेना होगा। तभी हम और आपके जो भी अधिकार हैं, जैसा भी अधिकार है वो मिलेगा। अन्यथा हमको फिर से जो अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था 300 साल तक, फिर वही दौर, वो नए, वो बाहर के थे, ये यहीं के अंग्रेज़ हैं जो हमारे और आपको सब कुछ वो कुचल देना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ लोगों के लिए काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। उसके आप देख सकते हैं कुछ मुट्ठी भर उनके लोग हैं, मित्र हैं, उनके लिए दिन रात काम हो रहा है, कोई कमी नहीं है। हाँ, आम जनता के लिए वो आप 5 किलो के लाभार्थी हैं, इससे ज़्यादा बीच बीच में चुनाव होगा तो कुछ आपके अकाउंट में 5-10 हज़ार डाल दिया जाएगा, आप उसी में खुश रहिए, इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है। ये हमारे देश की वी द पीपल की हालत बना दी गई है। तो हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि यही मौका है जब आप सही ढंग से चीज़ों को थोड़ा साइड कर दीजिए, जाति धर्म ये वो। हम भारत के नागरिक हैं, हर नागरिक भारत का नागरिक है। वहाँ से सोचना शुरू किया जाए तो शायद बहुत तेज़ी से हालात सुधरेंगे, बदलेंगे और नया जो भारत बनेगा वो और बेहतर भारत बनेगा। यही मेरी बात है, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।